स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और उनकी दो रानियां रहती थी। दोनों रानियों को कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी दोनों रानियां सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते, पर सब विफल हो जाता, कोई फायदा नहीं होता। दो रानियां भगवान से विनती करते करते थक चुके थे, फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। ये बात राजा को बहुत परेशान करता। राजा हमेशा दुखी रहते थे, उधर रानियां भी परेशान रहती। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक बार एक साधु उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे साधु बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा को भी ये बात उचित लगी, तो राजा ने आदेश दिया कि साधु महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया जाए। वे साधु महाराज जब राजा के महल में दाखिल हुए तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाया और कहा कि साधु महाराज का सत्कार बड़े आदर और सम्मान के साथ होना चाहिए। यह सुनकर बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और साधु महाराज को बड़े आदर के साथ खिलाया पिलाया और साधु महाराज के सेवा में कोई कमी आने ना दिया। जबकि छोटी रानी साधु के फटे पुराने मैले कपड़े को देख उनको घृणा आती है और उनको सेवा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि छोटे रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड रहता है। वो अपने आगे ना किसी की मानती है ना किसी की सुनती है। कुछ दिनों बाद साधु महाराज महल से जाने के लिए तैयार हो गए और जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे बड़ी रानी के सेवा और प्रेम भाव से अति प्रसन्न थे। साधु ने कहा कि बहुत जल्द ही इस राजमहल में बच्चों की किलकारी सुनाई देगी। ये सुनकर बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर बड़ी रानी ने गर्भ धारण कर लिया। ये खबर जब राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं, तो पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी यह सब देख के उनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी थी। रात दिन वो ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर हो रहा है, न जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। ये सोच सोचकर छटपटा रही थी छोटी रानी। तब उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय बीतता गया। बड़ी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही बच्चे अत्यंत सुंदर थे, एक बेटी और एक बेटा। ठीक इसी समय दाई ने बड़ी रानी से नजर बचा के तुरंत बच्चों को एक टोकरी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब अपने बच्चों की जगह पत्थरों को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। हैरान परेशान होकर जोर जोर से रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी दो पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे कि क्या बात है। दाई ने कहा
बच्चे नहीं, महारानी ने 2 पत्थर पैदा किए हैं। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में चूर राजा ने बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर यह टोकरी दे दी और उनसे कहने लगी, इस टोकरी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और दूर जंगल में कहीं छोड़ दो। दोनों चौकीदार टोकरी लेकर जंगल में चले गए। जंगल पहुंच के टोकरी खोलकर बच्चों को जब देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे और भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वही टोकरी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा कि हो गया काम, उन्होंने कहा कि हाँ, हो गया काम। इधर बड़ी रानी बंदी घर में दिन रात पूजा पाठ में लग गई। एक दिन राजा को बड़ी रानी पर दया आ गई और राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक भगवान के पूजा में लीन रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले तो सिपाही जंगल से फूल लाने चला गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा ने बांस के झाड़ से कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, क्या चंपा बहन? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। तो बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा, वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? सैनिक ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद ही देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिक के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या चंपा बहन? चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। फिर चंपा ने बोला, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या चंपा बहन? चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं, लग जा बहन आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और ऊपर और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए महाराज। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को भेजी थी ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी भी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या चंपा बहन? चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने बोला, लग जा बहन आकाश।
चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों अगर भाई बहन हो तो फिर कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या चंपा बहन? चंपा ने कहा, हमारी माता दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने आए हैं। तो बांस ने बोला, पड़ो बहन पाओ। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंदी घर के अंधेरी कोठरी में बंद करने का निर्देश दे दिया और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे, यही सोच के रोए जा रही थी। फिर बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर जैसे ही दोनों से लिपट कर रोने लगी, उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छूते ही वे दोनों मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़े रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे देश में खुशियां फैल गई। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।